नमस्कार, मैं विवेक कुनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज। अभी मैं हूं ऋषिकेश के आशुतोष नगर में और यहां पर जब मैं चलता था अक्सर मैं इस सड़क में रोजाना आता जाता रहता हूं। बीच में एक दिन तो गाड़ी ने हिचकोले नहीं खाए, लेकिन आज जब आया तो गाड़ी एकदम से रपटने लगी और मैंने जब नीचे नजर लगाई तो रोड की स्थिति ये थी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोड की स्थिति यहाँ पर है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर पता चला है कि ये रोड जो है महज मात्र 2 या 3 दिन पहले ही बनी है और इसकी स्थिति 2 या 3 दिन में ही इतनी भयावह हो गई है कि ना जाने ये कितनों गाड़ी सवारों को काल के ग्रास में ले जाए। इस जब मानकों की हम बात करें और जब निगम क्षेत्र में टोटल मिलाकर के 18 करोड़ की सड़कें बन रही हैं या उनका जीर्णोद्धार भी हो रहा है, इस विषय में जब हमने इधर देखा तो ये तारकोल से निर्मित जितने भी सड़कें हैं इनके लिए अत्यधिक तापमान होने के कारण इन्हें गर्मियों में बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अत्यधिक आवश्यकतावश अगर इसे सर्दियों में भी बनाना पड़े तो इसका जो हॉट मिक्सिंग होता है वो नजदीक ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई भी मानक पूरे नहीं किए हैं। बात करो अगर मैं ठेकेदार की तो उसने जो है तू चल मैं आता वाले काम किए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सड़क आप देख सकते हैं और अगर मैं थोड़ा सा इसको दूर से थोड़ा सा ये मिट्टी अगर हटाऊं तो इसके नीचे जो है इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है। ये आप देखिए, इसे मात्र ढकाया गया है। यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग सड़क आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है और ऊपर से ये रोड़ी यहाँ पर बिछा दी है। और जब यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत परेशान थे, एक स्थानीय लोग तो कहने लगे कि कल शाम को एक लड़की यहाँ से रिपट गई थी, खंबे से उसका सर लगते लगते बचा है। तो इस प्रकार की यहाँ पर समस्या हो रही है। चलिए स्थानीय लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। और हमें कम से कम जो है 15 साल बाद जो सड़क बनी है, कम से कम गुणवत्तापूर्ण सड़क तो दे। एक चलने का अधिकार जब हमसे हाउस टैक्स के नाम पर 3 गुना टैक्स लगा दिया HRA की कैटेगरी अनुसार से पूरे उसमें, तो जब हमसे अच्छे तरह से टैक्स लिया जा रहा है जबकि हम उस टैक्स को वहन करने के जो है क्षमता नहीं हमारे ऋषिकेश वासियों की, फिर भी जब यहाँ का उपभोक्ता इतना टैक्स दे रहा है तो ये इतनी बुरी गुणवत्ता वाली सड़कें आप दोगे जिसकी कोई एक दिन स्थिति टिकने वाली नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करा जाए, सड़क को दोबारा तोड़ करके जैसे थी उसे डिसमेंटल करके नई सड़क का निर्माण किया जाए। ऐसी बगीचे वाली गली में, ऐसी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिवाजी नगर, बापूग्राम में, कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि सड़कें बन जाएंगी, उसके बाद जो है जल जीवन मिशन की कई पाइपलाइनें पड़ी हुई है, कई सीवर की वो आएगी तो पता लगा फिर खुदेंगी। तो कायदे में तो एक तरह से जो है पैसा बर्बाद हो रहा है। हाईवे की रोडें भी आप देख रहे होंगे, उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। तो सड़कें तो कम से कम चलने लायक हो, लोग एक्सीडेंट में गिर रहे हैं, यहाँ कई एक्सीडेंट हो गए उसके बाद से। तो ये गलत चीज़ें हो रही है। तो पूरे आशुतोष नगर वासी, शहरवासी सब इसका विरोध कर रहे हैं। हम तमाम लोग आशुतोष नगर के लोग हैं। हमने सड़क के लिए कई 2 साल से इसको प्रयास कर रहे हैं कि सड़कें बने और यहाँ बरसात में तमाम घरों के पूरे प्रगति बिहार का, आशुतोष नगर का पानी यहाँ बह रहा। हमने इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें ये सड़क आज जो मिल रही है इसकी हालत देखो। कल एक लड़की जा रही थी, वो उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया यहीं पर। 27 को बनी, सुबह 28 को सड़क उखड़नी शुरू हो गई। अभी हम लोगों ने जल कर भवन में जमा करा, व्यापार सभा में इन्होंने एक कैंप लगा रखा था। तो हमारे पैसे इतने मेहनत खून पसीना के पैसे है और हम चाहते हैं हमारे शहर में शहरी विकास मंत्री होने के नाते और इस सड़क की इस प्रकार से अगर दुर्गति हो रही है, मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारे अच्छा विकास शहर को हो और एक रात में जो सड़क उखड़ रही है तो हम तो ये देख रहे हैं। हम जितने इस सड़क से तमाम लोग परेशान यहाँ से, जबकि यहाँ तमाम लोग जो है ऊनी की रेती, स्वर्ग आश्रम, नरेंद्र नगर, पूरे गढ़वाल के लोग यहाँ से जाते, कहाँ पूरे TID से जाते, पर्यटक यहाँ आ रहे। अभी एक ये यहाँ पर एक कार फंस गई थी, अभी इसके चक्कर में गाड़ी फिसल गई थी 28 तारीख रात को। फिर सब तमाम लोगों ने हमने उसको धक्का मारा। एक रात में ये हाल, हम तो सोच रहे थे एक अच्छी बात है, सड़क बन गई, तमाम घरों में यहाँ जितना इसका अंदर गंदगी जा रही तो धूल मिट्टी सब, अभी क्या फायदा हो इसको बना के। इससे बड़े तो पहले ऐसे ही ठीक था। रिक्वेस्ट करे हमने, यहाँ इधर खड्डे हो गए, पानी यहाँ 2-2 फीट पानी जमा हो रहा था। आज एक रात में ये तो हमने तो कह भी दिया लोगों को, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल सरकार किसी की हो, पैसा का दुरुपयोग सरकार का नहीं होना चाहिए। ये पैसे हमारे हिंदुस्तानियों का है, अच्छी सड़कें बननी चाहिए तमाम लोगों के लिए। हमने कहा रिक्वेस्ट करी, अभी 2 दिन रुके, धूप आने दो। ये रात, एक रात में उन्होंने 2 घंटे में ये हमारी ये शैलेंद्र जखमोली जी, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये आंसू जी है, तमाम हम लोगों ने सबसे अनुरोध किया। अब चुनाव हो रहे, कल नॉमिनेशन हो गए, इस सड़क के आप पत्रकार बंधु भी है, ऋषिकेश के लोग रहने वाले हैं, हमारा आपसे भी अनुरोध है
ये केंद्र सरकार तक इसकी सूचना जाए। पैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया जिस समय? अब वो लोग आए, वो क्या करेंगे वो लोग भी। वो ठेकेदार भी यहाँ मिली, साथ में जो मिली भगत होती, तमाम लोगों के आंख में पट्टी तो बनी नहीं। यहाँ शहरी विकास मंत्री है, उनके ये कोष से पैसे जा रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, तो ऐसा इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो ठेकेदार इस काम को कर रहा है उसका ठेके निरस्त होने चाहिए और अच्छे ठेकेदार आना चाहिए, अच्छा रॉ मटेरियल लगना चाहिए। ये सबके शहर के हित में काम होना चाहिए। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि हमें कम से कम ऐसी रोड दे जो कम से कम 5-6 साल ड्यूरेबल रहो, उसकी वैलिडिटी इतनी दो, कम से कम आदमी पैदल चल सके, गाड़ी तो छोड़ दो, चल सके। हमारी समस्याओं को अगर नहीं निदान कर सकते हो तो हमारी ऐसी समस्या, मतलब हमें ऐसी रोड नहीं चाहिए। ये हमारा निवेदन है प्रशासन से कि हमारी निवेदन को, हमारी समस्याओं को कम करें, ना कि बढ़ाएं।